नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में सोरम गांव में इसी जगह पर जो स्टेज या मंच बना है, इसी जगह पर कई खापों के चौधरियों की कई घंटों तक बैठक हुई, भाषण हुए, मंथन हुआ। उस मंथन से क्या निकला? क्योंकि ये कहा गया था कि आज जो खापों के चौधरी यहाँ सोरम गांव में बैठेंगे, वो चौधरी कुछ यहाँ से ऐलान करेंगे, कुछ फैसला करेंगे। और ये बैठक तब तय हुई थी मुजफ्फरनगर में जब खिलाड़ी पहलवान हरिद्वार गए थे अपने मेडल को प्रवाहित करने। तभी नरेश टिकैत पहुँचे, उन्होंने मेडल अपने पास ले लिया झोले में और उन्होंने कहा खिलाड़ियों से कि हमें 5 दिन की मोहलत दो। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन ये बैठक थी। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत चौधरी भी हैं, बालियान खाप के, और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। वही गए थे हरिद्वार। तो बैठक तो खत्म हो गई, चौधरियों के भाषण भी खत्म हो गए। अब सब लोग जा रहे हैं तो मैंने राकेश टिकैत को पकड़ा है हमेशा की तरह। ये बताओ टिकैत साहब, भाषण तो यहाँ बहुत हुआ, 3-4 घंटे आपने भी 20-25 मिनट भाषण तो दे ही दिया। कुछ फैसला भी हुआ कि खाली भाषण हुआ? ये भाषण फैसले ही तो हैं। अगर इनकी भाषा जो यहाँ पे कही वो सब लोगों ने समझ गए, ये अब जाकर गाँव में चर्चा करेंगे। एक आदमी 20 के सामने चर्चा करेगा। तो ये फैसले ही तो हैं जो जो यहाँ चीज़ें कही गई। और दर्द सबको है कि जो लड़कियों के साथ में हुआ वो दर्द सबको है। इसमें ये रही कि कुरुक्षेत्र की कल की मीटिंग है और कुरुक्षेत्र की मीटिंग पहले रखी गई थी, फिर ये घटनाक्रम हुआ तो इसलिए यहाँ पे सोरम में ये पंचायत बुलानी पड़ी और यहाँ पे खापू के चौधरी यहाँ पे बुलाए। कुछ यहाँ पे बातचीत हुई, यहाँ के लोगों में चर्चा हुई और फिर कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। ये सब कल वहाँ पे मिलेंगे और ये हुआ कि राष्ट्रपति होम मिनिस्टर से मिला जाए और जो भी और आगे की रणनीति होगी वहाँ पे कल तय करेंगे। तो ये हुआ, आपने तय किया ना कि राष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से मिला जाए। राष्ट्रपति और होम मिनिस्टर मिलेंगे कि नहीं ये उनको तय करना है। तो ये कैसे मुलाकात होगी? 35 दिन जंतर मंतर पर खिलाड़ी रहे, कोई मिलने बोलने को मैसेज था। अच्छा, आ गया मैं राष्ट्रपति की तरफ से या होम किसी की भी तरफ से जहाँ से भी मिलना चाहेंगे कहा के वे मिल लेंगे। तो आप कह रहे हैं ऑन कैमरा कि राष्ट्रपति की तरफ से और गृह मंत्री की तरफ से आपके पास संदेश आ चुका है कि आप उनसे मिलना की तरफ से आया है कि जिससे भी खाप पंचायत के लोग मिलेंगे उनसे मिलवा देंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इसका मतलब सरकार से संवाद का रास्ता रास्ता खुला है और सरकार की तरफ से संदेश है कि खापों के चौधरी जिससे भी मिलना चाहे उससे मिलवा देंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो। हालांकि राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति वो उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती होगी अप्रूवल, लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रूवल उनसे ले लेंगे, हम कोशिश करेंगे और गृह मंत्री से मिलवा देंगे। ये बातचीतें हुई हैं। अगर वे झूठ बोल जाए जैसे उसमें बोल रहा तो उसका कोई कहना नहीं, लेकिन अभी ये उन्होंने कहा है। ये बात तो ऐसे गोपनीय होगी, लेकिन कुछ बता सकते हैं इशारों में किससे बात? अभी ये नहीं बताएंगे। अच्छा, ये नहीं बताएंगे। चलिए, अभी पूछना भी नहीं चाहिए, कहीं से संवाद का रास्ता खुला, ये एक अच्छी पहल है कम से कम कि जो विंडो खुला कुछ संवाद का। कुछ खुला है तो बातचीत ठीक है। ये तो इसमें ये तय हुआ है कि कितने लोग जाएंगे? अभी नहीं, ये कल तय कर रहे हैं हम कि कितने, और उनसे भी पूछ जाएंगे कितने लोग जा सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि 5, 6, 7, 8 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इतने लोग जाएं। ये उम्मीद है कि ये बैठक कब होगी? ये भी कल हम तय करेंगे वहाँ पे। कल तय करेंगे वहाँ पे और कल बताएंगे। तो ये मतलब अगले 2-3 दिन में बैठक जल्दी ये होनी चाहिए। अब फिर उसी बैठक पर सवाल कि आपकी मांग उस बैठक में क्या होगी? क्या कि जो में गिरफ्तारी की मांग होगी और क्या रहेगी? जो आज तक देश में कानून है, पॉस्को एक्ट की धाराएं लगी, 25-30 दिन हो गए होंगे मुकदमा लिखे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इससे पहले भी किसी पे धाराएं लगी, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? वो हमारा सवाल रहेगा। इनको न्याय कब मिलेगा, ये सारी बातें रहेंगी। जो भी पहलवानों की बात होगी, जो वहाँ पे धरने में जो बातचीत हुई, उन पर मुकदमे हैं, वे सारी बातें होंगी, इसी संबंध में होगी। तो जो इन्होंने कहा, मैं रिपीट करता जाता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आपने कहा कि सरकार से संवाद का रास्ता खुला, होम मिनिस्टर या और लोगों से मुलाकात होगी। उस मुलाकात में खाप के चौधरियों की तरफ से मांग वही होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी वही होगी, या और भी जो भी डिमांड होगी ये रहेगी। ये रहेगी, ये क्यों नहीं रहेगी? मतलब ये तो मैं नहीं,
इसको कैसे छोड़ देंगे? तो इसी मेन पर तो अटका है सारा मामला, क्योंकि गिरफ्तारी ये है कि भाई मिलेंगे तो ये बात तो होगी ना, मिलेंगे तो ये बात तो रखेंगे। और ये बात रखेंगे और बीच का कोई रास्ता भी निकाल सकते बीच का क्या रास्ता होता? बीच का क्या रास्ता होता? वो कहेंगे कि चलो गिरफ्तारी अभी नहीं, कुछ और कर लो, ऐसा वो क्या होगा वो तो एक बार बातचीत हो जाए ना। वे क्या कहेंगे, खाप चौधरी क्या कहेंगे, वो तो बात की चीजें हैं। एक और खबर आई थी जो हमारे डिबेट शो में एक मेरे ख्याल से नाम अगर याद है, संतोष दहिया हैं, वो महिला खापों की प्रधान हैं। उन्होंने कहा था कि किसी के थ्रू, कोई सांगवान है चरखी दादरी के विधायक, और किसी के थ्रू बात हो रही थी, अमित शाह ने बात भी की थी, उन्होंने कहा 1 महीने रुक जाओ, 1 महीने बाद हम गिरफ्तारी पे बात करेंगे, धरना उठाओ, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। कुछ जानकारी? हमें जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं। तो अब ये हुआ है कि अमित शाह और इससे मिलेंगे, लेकिन फिर एक सवाल, उसके बाद दूसरे सवाल पर आता हूँ कि अब बात यह है कि आप कहेंगे कि पंचों की बात सर माथे खूंटा यहीं गड़ेगा। सरकार से बात आपने की, सरकार कहेगी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो खबर आई एनआई पे, आपको पता होगा, हालांकि वो ट्वीट डिलीट हो गया, कि हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस या सपोर्टिव एविडेंस नहीं है जो खिलाड़ियों के आरोप हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाई वो तो अपना बचाव करेगा ना। अगर सरकार उनके बचाव में लगेगी तो बचाव हो जाएगा, और सरकार अगर चाहेगी कि नहीं इसके खिलाफ केस बनाना है तो उसके खिलाफ केस बना देती है। आप सड़क पर वो गाड़ी लेकर चढ़ जाओ, अगर उसका चालान कटना है तो कटेगा, बच नहीं सकता, इतने कानून है। और उसको बचाना होगा तो चलम चला ही। तो ये तो सरकार की सोच पे निर्भर करता है। तो सरकार की सोच तो दिख रही है ना 35 दिनों से, वो कुछ भी सुनने को। हम अपनी बातचीत तो एक बार कर लेना, आंदोलन का रास्ता तो खुला हुआ है, बातचीत का भी खुला और आंदोलन का भी, दोनों रास्ते हमारे खुले हुए हैं। अच्छी बात है, बातचीत का रास्ता खुला। फिर इफ एंड बट पर सवाल पूछता हूं कि अगर सरकार गिरफ्तारी की बात, जो आप मीटिंग करते हैं अमित शाह से करें या जिससे भी करें, गिरफ्तारी की बात पर तैयार नहीं होती है सरकार, अभी क्यों बताओ ये सारी चीजें? जब हम अभी रास्ते खोल देंगे और अभी सारी चीजें बता देंगे तो ये क्यों बात लग रही है? बहुत सी चीजें गोपनीय भी होती है। तो फिर आज पंचायत ही नहीं करनी चाहिए थी, गोपनीय क्यों ना करें? पंचायत भी करें, यहाँ से ललकार भी नहीं नहीं, ललकार है तो ठीक, ललकार है, नहीं बात मान लेंगे तो क्या पता क्या निर्णय लेंगे फिर पंचायत। वो भी एक रास्ता खुला हुआ है, अपनी मीटिंगें हमारी सब जगह चलती रहेगी, वो रास्ता भी खुला है, मीटिंग तो अपनी चली रही है ना। मतलब आप समानांतर कर रहे हैं कि आज यहाँ पंचायत की, कल कुरुक्षेत्र में पंचायत कर रहे हैं, वहाँ शायद बड़ी पंचायत है और सरकार से बात बड़ी नहीं होगी, वहाँ पे भी पंचायत, वहाँ पे छोटी होगी। भी बड़ी पंचायतों की कोई कॉल नहीं दी है, यहाँ पे भी बड़ी पंचायतों की कॉल नहीं है। सिर्फ खाप के प्रतिनिधित्व यहाँ पे बुलवाए, ये सिर्फ क्षेत्र के लोग यहाँ पे ज़्यादा है कि मीटिंग हो रही है। सोरम ऐतिहासिक गांव है, उसको देखने यहाँ पे लोग इतने आ जाते हैं नॉर्मल। अब ये बताओ कि आपको लगता है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद जो आपकी मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, जिस मांग को सरकार मानने की तरफ कहीं कोई 1% भी गुंजाइश नहीं दिखती है, क्या लगता है को सरकार कोई बयानबाजी भी तो नहीं कर रही? कम से कम बयानबाजी तो आवेगी भाई। सरकार की तरफ से तो कोई ऑथेंटिक बयान किसी का नहीं आया। वो एक मंत्री दिखी थी भागते हुए कैमरा के सामने, तो ये सारे भागेंगे ऐसे, अगर नहीं जवाब देंगे ऑथेंटिक तो सारे भागते हुए दिखेंगे। और वो ब्रजभूषण तो वहां से रोज बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि मेरे खिलाफ, तो भाई छोड़, वो कह रहा है मेरे खिलाफ एक भी साबित हो जाए तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। या सरकार है या ठीक है, अहमद को भी तो घेर कर जा रही थी, उसे भी तो मीडिया के सामने किले को कर रखा था, फिर उसी का क्या हाल करा इन्होंने। तो ये क्या पता उसका इलाज ही कर रही हो भाई, उसे अकेले को बयानबाजी करने दे रही सरकार, बयानबाजी दे नहीं रही, वो भी वहाँ आगे बयानबाजी दे रहा। तो क्यों लगता है क्या हुआ है, क्यों सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा? ये है कि सरकार ऑथेंटिक बयान सरकार दे, मुलजिम के बयान पे हम सच नहीं मानते, सरकार बयान दे। ये बताओ टिकैत साहब कि परसों जो हुआ हरिद्वार में और उसके बाद मेडल वापस लिया गया, तो कहा गया कि ये स्क्रिप्टेड है। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगा ट्विटर पर कि इधर से खिलाड़ी गए, नरेश टिकैत पहुंच गए, 2 घंटा इंतजार किया। स्मृति ईरानी ने भी कहा ऑन रिकॉर्ड कि 6 बजे बहाना था तो 8 बजे टिकैत के हाथ में दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह भी यही बोल रहे हैं। उनको रोका था और हमने ट्वीट किया था, और हमने यहाँ से लगा के, गाजियाबाद से लगा के और हरिद्वार तक की पूरी टीम हमने लगाई थी उसमें। और हमने पुलिस और एलआईयू को भी कहा था कि भाई उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया है, जहाँ पे भी मिले तो उनको रोकने का काम करना। हरिद्वार में भी लोगों को लगाया, हरिद्वार में भी लोग वहाँ पहुँच गए थे कि 6 बजे का टाइम दिया तो वहाँ पे घाट का दिया होगा उन्होंने, हर की पैड़ी का दिया होगा, तो वहाँ पर लोग गए थे।
फिर उनसे बातचीत होती रही और टिकैत साहब यहाँ से करीब 4:30 4:15 बजे के आसपास वे चले और ये प्लान बना कि वहाँ पर चला जाए। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने इंतज़ार करा। ये तो बिल्कुल ठीक है कि उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इंतज़ार करा है। लेकिन ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं, ठीक है अभी सरकार से संवाद का दरवाज़ा क्या वो हरिद्वार में मेडल वापस लेने के बाद खुला या पहले से खुला हुआ था? अभी खुला, वो पहले नहीं खुला। अच्छा, तो मतलब मेडल जब वापस नरेश जब खुला उसके बाद सरकार से बातचीत का दरवाजा खुला। खुला। तो नरेश टिकैत साहब ने चूंकि 5 दिन की मोहलत ली थी खिलाड़ियों से। उनको नहीं पता अभी कि कोई बात भी हुई है। अच्छा, नरेश टिकैत साहब को बात नहीं नहीं पता, ये तो आपको बता पहली बार। अच्छा, तो चलिए ये इसका मतलब एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हमारे पास है, जो आप बता रहे हैं हमारे कैमरे किसी को नहीं पता है। हाँ, तो पहली बार एक बड़ी बात राकेश टिकैत ने कही और मैं बार बार कहूंगा कि संवाद का रास्ता बहुत जरूरी है, खुलना चाहिए। किसानों के आंदोलन में भी ऐसा हुआ था कि एक बार, अगर मुझे तारीख याद है, 22 जनवरी वो तारीख थी जब आखिरी बार 11वीं बार बात हुई। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बातचीत हुई और उसके बाद लगभग 1 साल तक 11 महीने नहीं, अभी तक भी कोई बातचीत हमारी हाँ, नहीं। लेकिन मान लो खत्म होने के पहले आंदोलन वापसी के समय कुछ बात कोई बात नहीं हुई। वो सिर्फ चिट्ठी पत्र प्रिंटेड कागज चीज है, कागज की आदान प्रदान है। कागज देने वाले का नहीं पता, वे फोन नंबरों का नहीं पता, कहाँ से आए, किसने करा, वो था, कोई बातचीत नहीं। तो गच्चा तो वहाँ खा गए आप लोग? नहीं, गच्चा क्यों खा गए? क्यों खा गए? गच्चा एक दिन की मीटिंग करते हैं एक आदमी पॉलिटिकल, वो तो 13 महीने मीटिंग करी। कोई आदमी चला कर दिखाओ ना आंदोलन। गच्चा क्यों खाए? 13 महीने आंदोलन चलाया कृषि भाई। नहीं, कृषि कानून वापसी हुई है, एक आंदोलन को ताकत मिली है और पूरी दुनिया में इस आंदोलन का नाम रहेगा। नहीं, गच्चा खाने से मतलब जो आपकी मांग थी, जो 5-6 चीजें वो नहीं नहीं कर रहे तो उनके हाथ में है ना, वे नहीं कर रहे। हम अपनी बात कहने में कोई कोताही नहीं बरतते। वो सरकार का काम है, करे ना करे, वे तो लिखत पढ़त को मैंने करते हैं। उत्तर प्रदेश में कहा घोषणा पत्र में कि बिजली हमारी सरकार आएगी, बिजली फ्री रहेगी। अब बिल आ रहे हैं। तो ये फिर कहा कि 1 साल बिजली फ्री रहेगी, फिर बिल आ रहे, कह रहे मीटर लगवा लो। मगर मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? वो टेक्नोलॉजी नहीं पता। तो ये तो जो कह रहे हैं, हमें भी है कि ये कह रहे हैं, कोई विश्वास इनका नहीं है। ये बातचीत भी करेंगे नहीं करें वो भी नहीं पता। लेकिन जब आपसे टाइम कहा उन्होंने, ऑथेंटिक कहा कि हम बातचीत करेंगे, गृह मंत्री करेंगे और राष्ट्रपति से करनी होगी तो पीएमओ से अप्रूवल लेके वो बता देंगे। हाँ, मतलब रास्ता खुल जाएगा। अब अमित शाह के साथ मीटिंग पहले किसानों की जो 11 दौर की कृषि मंत्री के साथ हुई थी, शायद पहले या दूसरे दौर के बाद एक बार अमित शाह से भी मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ तनातनी हो गई थी, क्योंकि अमित शाह के बात करने का अंदाज कुछ अंदाज है। तो उस अंदाज वाले आदमी से बेअंदाज दरअसल क्या पता जाइए क्या कोई, ये तो क्रांतिकारी है, तो पिड्डी दर पिड्डी है वैसे के, ये भी तो वही है। हाँ, ये पिड्डी दर पिड्डी आंदोलनकारी हैं ये। तो जो खापों के चौधरियों की बैठक होगी उसमें आप भी जाएंगे? कल जाएंगे। नहीं, वो अमित शाह वाली मीटिंग उसमें नहीं जाएंगे। उसमें नहीं जाएंगे। जो चौधरी तय होंगे सब आपस वे चले जाएंगे वहाँ पे। तो कुरुक्षेत्र की जब ये हो गया कि अब सरकार से बात होनी है, कल कुरुक्षेत्र में क्या होना है? अपना निर्णय तो लेंगे ना लोग, बताएंगे उनको। कुरुक्षेत्र में बताएंगे किस तरह का एक प्रपोजल आया है, वो तो बताना पड़ेगा ना उनको। आपने ये जो भाषण दिया, उस भाषण में कहा कि खिलाड़ियों ने 35 दिनों तक अपनी लड़ाई लड़ी, 35 दिन बल्कि उसके बाद भी देखें, अब वो जिम्मेदारी हम लोगों की आ गई है क्योंकि वो बालक है। जिम्मेदारी, वे बच्चे हैं, वे भी गांव देहात से और उससे ही हैं, और समाज का इसकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई घटना हो रही है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाए। मतलब ये भी छोड़ दो उनको, कोई पॉलिटिकल आदमी तो आदमी रहा। ये जिम्मेदारी थी विपक्ष की। विपक्ष का काम होता था सरकारों का कि या तो सत्ता संभाले, और सत्ता नहीं संभालना तो आंदोलन में रहे, और विपक्ष वालों ने अपना काम छोड़ दिया। तो ये जो समाज की जिम्मेदारी है, कोई भी जिम्मेदारी है, कोई भी चीज़ घटना घट रही है तो जो सामाजिक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी फिर बनती है। तो इसमें आपका आरोप है सीधे सीधे कि विपक्ष ने जो इस तरह से इस आंदोलन में खिलाड़ियों के पक्ष, हमने सब चीजों पे, मैं अभी जो खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, खिलाड़ी के पक्ष में जैसे खड़ा होना चाहिए नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन शुरू खड़ा होना चाहिए। शुरू में जैसे केजरीवाल आए, प्रियंका गांधी आई, ऐसे कुछ होता है कि आंदोलन करो, सड़कों पर आओ। तो ऐसा क्यों विपक्ष में रहने का मतलब है कि लाठी खाओ, आंसू गैस के गोले खाओ, जेल खाओ। विपक्ष का काम एसी में बैठने का नहीं है। जब वे सत्ता में आ जाए तो दूसरे वाला खाओ। तो यही इसी तरह से तो विकास होता है।
तो क्या लगता है क्यों विपक्ष ने इस लड़ाई में पहलवानों के किसी साथ में भी नहीं आ रहा भाई। देश में विपक्ष कमजोर तानाशाहों को जन्म देता है। तो देश में विपक्ष कमजोर है तो ये हालात जब पैदा होती है। विपक्ष मतलब सभी पार्टियों को सारी पार्टी है, कौन सी लड़ाई लड़ रही? जनता ने तो जैसे जिताया कर्नाटक में विपक्ष को, अभी वहाँ ममता बनर्जी कल रोड पे निकली तो निकलेंगे, धीरे निकलेंगे, धीरे आएंगे, बढ़ेंगे, दिल्ली की तरफ को बढ़ेंगे, न बढ़ना चाहिए। अब आखिरी सवाल कि मैं मान लेता हूं कि आपके अमित शाह से मीटिंग होगी, ये राष्ट्रपति से होगी, तय तो खैर सरकार की तरफ से होगा, राष्ट्रपति के पास तो औपचारिकता आप जो भी निभाने जाएं, लेकिन क्या अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो ये लड़ाई क्या किसान आंदोलन की का क्या पता? फिर अगर मैं क्या ज्योतिषी हूँ, अगर का आगे का बता दूंगा, मुझे क्या पता अगर का क्या होगा। ये समाज और जनता कर लेगी अगर क्या कर रहा है ना। मतलब 12-14 महीने बैठना पड़ेगा है तो अगर का क्या पता क्या करना, अगर का कोई परिभाषा हो। अब ये बताओ कुछ आपस में खटपट भी है क्या किसान यूनियन में? जैसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि एक 4 तारीख को चढ़ूनी ने उधर कोई पॉलिटिकल है ना सारे, वो तो पॉलिटिकल है, वो इस मकसद से ही है। नहीं होगा इसी से, पॉलिटिकल है तो उनको भी अपना आंदोलन करना चाहिए। वो पॉलिटिकल लोग वहाँ जा रहे हैं। पॉलिटिकल लोग वहाँ जा रहे, हमारा हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। अच्छा चलिए, बहरहाल तो इस बातचीत को खत्म करते हैं। राकेश टिकैत से जो मैंने बात की उसमें एक अहम बात कि सरकार से संवाद का रास्ता खुला है और यही सबसे बड़ी खबर है। अमित शाह से खाप चौधरियों की बैठक हो सकती है। उस बैठक के बाद खाप चौधरियों की मांग, जिसका राकेश टिकैत फिर से कह रहे हैं कि वो मुख्य मांग कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, वहां भी रखेंगे। उस मांग पर सरकार मानेगी कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, और अगर नहीं मानेगी तो क्या इनकी लड़ाई फिर वैसे ही चलेगी जैसे किसान आंदोलन में चली, या जैसे खापों के चौधरियों ने आज कहा कि बिना गिरफ्तारी के हम लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आखिरी बात यही हुआ ना भाई। देखो ये खाप गिरफ्तारी से कम पे समझौता को तैयार। मैं कह रहा कि खाप पंचायत और ये लड़कियां हारेंगी तो है नहीं। हाँ। ये हार के तो वापसी कभी आए ही नहीं है, तो जीत के ही तो आए ये। यही तो इनकी खासियत है कि खाप पंचायत कभी हारी नहीं। 100 साल अंग्रेजों ने बैन रखा, 1800 कुछ में बैन लगा, और 1950 में इसी गांव में 100 साल बाद में मीटिंग हुई खाप पंचायत की। तो आंदोलन करे, इतने 90 वर्ष देश की आज़ादी के पक्ष में आंदोलन लड़े, सरकारों के खिलाफ आंदोलन लड़े। तो ये तो खाप पंचायत है, हारती नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत बात करने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, कब इनकी बैठक होती है और कुरुक्षेत्र की बैठक में क्या फैसला और क्या ऐलान होता है। नमस्कार।